Please subscribe Shama's Delicious and Healthy Foods and press the bell icon so you may get the notification of my new videos. Hi friends, this is Shama Rashid from Shama's Delicious and Healthy Foods. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरे चैनल को आप देखें और पसंद करें, इसके लिए थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरे कमेंट्स अच्छे कमेंट्स दें और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी मज़ेदार डिश, जो सबकी फेवरेट डिश है, वो मैं लाई हूँ बेसन की बर्फ़ी, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने 2 कप जो है वो बेसन लिया है और ये अच्छी तरह से इसे मैंने छान लिया है। और इसके साथ ही 1 कप मैंने चीनी ली है, इसे मैंने पाउडर की शक्ल में कर लिया है, इसे मिक्सी में पीस लिया है। और इसके अलावा हमें घी चाहिए, इसके लिए घी बहुत ज़रूरी है। और ये तकरीबन 1 प्याली जो है वो घी है, 1 कटोरी, 1 कप आप कह सकते हैं, 1 कप इसमें घी डालेंगे। अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और भी डालेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा सौंफ और इलायची को मैंने हल्का सा मिक्सी में पीस लिया है, ये भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और इसके अलावा 2 चम्मच टेबलस्पून जो है वो हम इसमें दूध डालेंगे। और इसके साथ अगर आप इसमें फूड कलर शामिल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको नेचुरल कलर में ही करूँगी। और इसकी गार्निश के लिए अगर आप बादाम और पिस्ता वगैरह लगाना चाहते हैं, मैं इसे सिंपली कर रही हूँ क्योंकि इससे भी बहुत इसकी मज़े की इसका टेस्ट आता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया। अब मैं इसके अंदर एक डीप पैन आप ले लें, क्योंकि डीप पैन इसके लिए ज़रूरी है, इससे अच्छी तरह बेसन भुना जाता है। इसके अंदर मैं सबसे पहले जो है वो बेसन डालूँगी और साथ ही हम इसके अंदर जो मैंने आपको घी बताया वो हम इसके अंदर थोड़ा सा पहले मिक्स करेंगे। अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर और भी डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना ज़्यादा घी जो है वो ज़्यादा नहीं डालना और ना ही इसमें कम घी डालना है, बिल्कुल मुनासिब आप इसके अंदर घी डालेंगे। इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे, मतलब धीमी आंच पे इसको हम भूनेंगे। तो इसके अंदर मैं घी को मिक्स कर रही हूँ। अगर हमें घी और चाहिए होगा तो हम इसके अंदर और डालेंगे। अभी इसके अंदर मिक्स होगा। अभी ये खुश्क नज़र आ रहा है। अभी मैं इसके अंदर और जो है घी शामिल करूँगी। सारा घी हम इसमें डाल देंगे, जो हमने पूरा जो मैंने आपको बताया, इस तरह से इसका सारा घी हम डाल देंगे और हम इसे भून लेंगे। अच्छी तरह हम इसे भूनेंगे। बेसन की को बड़े एहतियात से हमें भूनना पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी इसके जलने का डर होता है। जिसमें अच्छी तरह से ये घी जो है मैंने मिक्स कर लिया, मैंने और घी इसमें शामिल किया। और अब मैं इसे 15 से 20 मिनट तक जो है मैं इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए मैं भूनूंगी। बिल्कुल इसे मैंने हल्की आंच पे भून रही हूँ। इससे ये होगा कि बेसन भी अच्छी तरह भून जाएगा और इसमें जो है वो जलेगा भी नहीं। फ्रेंड्स, मैंने बेसन को अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखें, इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से भुन चुका है और इस वक्त इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर सौंफ और जो मैंने बताया इलायची, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर चीनी भी डाल देंगे, जो कि अच्छी तरह से मैंने इसे पाउडर बना लिया था। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करूँगी। इस तरह से इसे मिक्स करके अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स होनी चाहिए, ताकि ये जो है वो इसका फ्लेवर चीनी का इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। फ्रेंड्स, मैंने चीनी को मिक्स करके इसमें अच्छी तरह 10 मिनट तक इसे मैंने भून लिया। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे, जो कि 1 टेबलस्पून है। मैं इसके अंदर दूध डालूँगी और इसको जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे। बेसन को अच्छी तरह से मुसलसल आपने हल्की आंच पर ही भूनना है, क्योंकि ये जो है ये जलने का डर होता है। तो इसको हम अच्छी तरह से
मिक्स कर लेंगे दूध को, और हम मज़ीद इसको हम 10 मिनट जो है हम इससे भून लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है और आँच देखें बिल्कुल ही हल्की सी आँच है, और ये इसका जो बर्फ़ी का जो बैटर है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्लेम को जो है वो बंद कर देंगे और इसको हम ट्रे में निकालेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा बर्फ़ी का बैटर है उसके निकालने के लिए हम एक ट्रे में हम बटर पेपर लेंगे और उसको इस तरह से सारा ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से ये होगा कि हमारी जो बर्फ़ी है वो आसानी से बाहर निकल आएगी। तो इसको ग्रीस करना ज़रूरी है। हम बटर पेपर को इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और ये ट्रे जो है, या आप इसे स्टील का ले सकते हैं या सिल्वर का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसको आप ग्रीस कर लें और उसको आप इस तरह से जो है ग्रीस करके तो उसके अंदर आप सारी बर्फ़ी का जो बैटर है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने इसे ग्रीस कर लिया। अब मैं ये जो सारा बर्फ़ी का बैटर है वो इसके अंदर डाल दूँगी। गरम गरम ही इसके अंदर हम डालेंगे ताकि ये इसके अंदर ही जो है वो स्टेबल हो जाए। इस तरह से हम इसे बिठाएंगे, प्रेस करेंगे चम्मच से ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। सारा जो बैटर है वो डाल देंगे और साथ ही मैं इसको इस तरह से प्रेस करूँगी चम्मच से ताकि ये बिल्कुल एक जैसे केक की शक्ल में ये बन जाए, ताकि इसको हम जब सर्व करेंगे तो ये बिल्कुल बर्फ़ी की शक्ल में टुकड़ों में ये बन जाए। इस तरह से प्रेस करें। ये देखिए सारा प्रेस करेंगे। हम इसके ऊपर गार्निश के लिए थोड़ी ऊपर भी सौंफ इस तरह से फैला देंगे और इसको हम इस तरह चम्मच के साथ इसको प्रेस करेंगे ताकि ये इसके अंदर चली जाए। आप चाहें तो इसके अंदर जो है बादाम और पिस्ता भी, काजू वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं इसे सौंफ के साथ कर रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसके पीसेस करेंगे, उसके बाद हमें इसे निकाल लेंगे। इस बर्फ़ी जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। ये थोड़ी स्टेबल हो गई है, थोड़ी सी ठंडी है। अभी इतनी ठंडी नहीं है, गर्म है, लेकिन इसको हम जो है अभी नीम गर्म में ही इसके थोड़े पीसेस करेंगे, क्योंकि जब ये हार्ड हो जाती है फिर इसके पीसेस जब हम करते हैं तो ये टूट जाती है। तो इसलिए हम इसके पीसेस हम करेंगे इस तरह से। इसको हम इसकी जो स्क्वेयर्स बनाने के लिए रोज़ वाले बनाएंगे। इस तरह से, और हम इस तरफ से यहाँ से हम इसके पीसेस करेंगे। ये अब आसानी से जो है अभी इसके पीसेस हो रहे हैं, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है तो जब हम इसके पीसेस करते हैं तो मैंने इसके पीसेस कर लिए इस तरह से। अब ये इसको मैं जो है मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन कोई 15-20 मिनट के लिए। फिर हम इसे निकाल लेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। ये हमारी रेडी हो गई है। इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया। अब मैं इसको दोबारा से इसी तरह से इसी रोल में दोबारा से कट्स लगाऊंगी ताकि ये आसानी से निकले। ये देखिए अब ये जम चुकी है अच्छी तरह से और ये घुल भी रही है, इसलिए ये जो हमने कट्स लगाए थे इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे ताकि ये आसानी से बाहर निकल आए। इस तरह से हम लगाएंगे कट्स। इसको कट्स लगा लें। अब मैं इसकी बर्फ़ी को निकालूँ। देखिए इस तरह से हम इसकी बर्फ़ी निकालते जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है। इसको हम प्लेट में निकालते जाएंगे। देखिए आसानी
आसानी से ये बाहर आ रही है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि ये आसानी से बाहर आ रही है। और अब ये देखिए ये भुर भी रही है, इसलिए पहले से इसलिए कट्स लगाए थे ताकि ये आसानी से बाहर निकल आए। हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार है। ये देखें कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है। और ये देखें इसका साइज़ भी बिल्कुल जितना हमने स्क्वायर बनाए थे वो इसी तरह से आ गए। तो इस तरह से आप बर्फ़ी बनाएंगे तो आप भी इंजॉय करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक के बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को इसी तरह से आप प्रमोट करते रहें ताकि नई आने वाली रेसिपी भी आपके फ्रेंड्स तक भी आप तक पहुंच सके।